सुमंतराव भास्कर, भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष आजमगढ़। आज किस तरह का क्या अपना प्रत्याशी आप लोग नहीं उतार रहे? मुनव्वर मुर्गा को समर्थन का ऐलान किया जा रहा है आपके द्वारा, ऐसे ही खबरें हैं, है ना? क्या किस तरह का गठबंधन किया गया है? कौन कौन से दल शामिल है इस गठबंधन में और क्या नतीजे आएंगे, क्या लगता है? गठबंधन में तो बहुत लोग शामिल हैं, बहुत पार्टियां शामिल हैं और नतीजे बहुत बेहतर आने वाले हैं। अब ये सोचे कि मुनव्वर भाई मुर्गा बेचते हैं तो डर के भाग जाएंगे, नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े मैदान में उतरे हुए लोग हैं और मुनव्वर भाई को हम लोगों ने भरपूर समर्थन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भरपूर समर्थन है और हम कोशिश करते हैं कि इनको गांव-गांव जन-जन तक पहुंचा के छोड़ेंगे। और जनता का राय बन चुका है कि हमको वैसा विधायक चाहिए जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जेल में रहने वाला विधायक हमको नहीं चाहिए, अपराधी नहीं चाहिए। चंद्रशेखर रावण भी आएंगे क्या इनके प्रचार में, स्टार प्रचारक? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आने वाले हैं। बस पर्चा दाखिला इनका कंप्लीट हो जाए और इनके प्रचार में चंद्रशेखर भाई से लेकर के और तमाम जो राष्ट्रीय लेवल के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, सब लोग आएंगे। तो हम लोग बाहुबली को शिकस्त दे पाएगा आपका प्रत्याशी? बाहुबली हम लोग इनके सामने जाए, हम लोग के सामने बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली का मतलब क्या होता है? बता दें, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। मतलब? बाहुबली पूछे हैं आपको, आप बता दें। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाहुबली कौन है? बाहुबली का मतलब डरा करके आप वोट ले लेंगे क्या? धमका करके वोट ले लेंगे? वो डरा धमका के जीतते थे मतलब? तो आप बोले हैं बाहुबली, भाई आप पत्रकार हैं, आप भी बोले बाहुबली, मैंने नहीं बोला बाहुबली। आप मतलब तो आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? बाहुबली नहीं है क्या वो बाहुबली जनता के लिए बाहुबली है, हमारे लिए बाहुबली नहीं है। अच्छा, नहीं, आप भी मुख्तार को सपोर्ट करते हैं? क्यों, मैं क्यों करूं? गुंडे बदमाश को हम क्यों सपोर्ट करेंगे? जब सरकार अभी आप गुंडा बदमाश भी कह रहे बाहुबली नहीं है, तो आपकी बात में जब आप बोले बाहुबली तो मैंने बोल दिया भाई गुंडे बदमाशी तो बाहुबली हो सकते हैं। तो ये मुनव्वर भाई की मैं बात कर रहा हूँ। मुनव्वर भाई का व्यक्तिगत व्यवहार जनता के बीच में है, प्यार है। मुस्लिम समाज पूरा हमको लगता है कि 80-90% मुनव्वर भाई के साथ है और मुस्लिम समाज के साथ हम खड़े हैं, दिन रात खड़े रहेंगे और किसी भी शोषण अत्याचार में हम मुनव्वर भाई के साथ साथ मुस्लिम समाज के साथ खड़े रहेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति का वोट किधर जाएगा? दलित वोट किधर जाएगा? दलित वोट पूरा मुनव्वर भाई को जा रहा है। हमारा जो अलायंस है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और राजभर जो है बसपा के प्रत्याशी, हम दूसरे के बात नहीं कर सकते, वो लोग टिकने वाले नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पे काम किए हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जमीन स्तर पे काम किया है और एक एक कार्यकर्ता जमीन से उठ करके और यहाँ पे खड़ा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जमीन स्तर के हैं और जमीन जिनकी मजबूत होती है वो कभी गिरते नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, एक सवाल यह है कि आखिर क्या वजह पड़ी कि चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव ने हैसियत नहीं दी? 2 ही सीट के बाद उसने कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, तो कैसे मान लिया है कि आपके साथ बड़ा जनसमूह है? जनसमूह का मतलब यह है कि चंद्रशेखर भाई ने अखिलेश यादव जी से एक सवाल कर दिया था कि बहुजन समाज में तमाम लोग आते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी। उन्होंने यही सवाल किया था कि अगर हमारे बहुजन समाज पे शोषण अत्याचार, बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार होगा तो उसमें आपकी अगर सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये चीजें तो सरकार बनाने के बाद तय की जाती हैं, ये तो बात एक अलग हो गई। नहीं, अभी आपका अलायंस पहले से था, सबसे पहले आपसे बात हो रही थी, काफी दिनों से चंद्रशेखर आजाद से बात चल रही थी कि हमारे अलायंस हो गए हैं, लेकिन आखिर में ऐसी क्या वजह पड़ी कि आपको बाहर कर दिया गया? नहीं, वो अखिलेश यादव जी जो हैं वो दलितों के नेता नहीं है। अखिलेश यादव जी दलितों के नेता नहीं है। उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक जात समाज का वोट चाहिए, वो भी यादव समाज का वोट चाहिए और किसी का उनको वोट नहीं चाहिए। तो इस पे राजनीति नहीं हो सकती है। क्या सियासत में जात बांट के लीडरशिप करनी चाहिए? वो कर रहे हैं लोग ना, हम लोग थोड़े कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई ने आज आप एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। आप जामा मस्जिद पे आप लोग देखे होंगे, शाहीन बाग देखे होंगे, NRC और जो भी मतलब जो है उस पर आप लोगों ने देखा होगा चंद्रशेखर भाई ने कितना, उन्होंने तो ये जात विशेष धर्म उन्होंने तो ये बहुजन समाज को दूर करके वो उनके लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने सारे लोग हैं, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, उनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो और बाकी किसी की लड़ाई। बीजेपी जिस तरीके से हिजाब मुद्दे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रही है, इसका दलित समाज कैसे जवाब देगा? आपको बीजेपी का ये फंडा है, ठीक, उसका राम जन्मभूमि वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब वो नया फंडा ला के रख दिया है, वो भी चुनाव के समय में। और अभी तो हम लोग शांत हैं, चुनाव बीत जाने के बाद बीजेपी का जवाब दे देंगे हम लोग और जनता देगी जवाब। यानी आपके कहने का मतलब कि इलेक्शन में योगी सरकार पे आवाम का बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, अगर ये योगी सरकार का दूर दूर तक कहीं पता चलने वाला नहीं है। ये
हवा में इन्होंने जो 5 सालों में इन लोगों ने जो शोषण अत्याचार किया है पब्लिक के साथ, इन लोगों ने जो वादा करके वादा खिलाफी किया है, पब्लिक समझ चुकी है। और पब्लिक अब इनके झांसे में नहीं, झूठे हैं ये सब, मोदी से लेकर योगी तक जितने ये सब झूठेले हैं और इनकी झूठेलापन सरकार जनता के बीच चलने वाला नहीं है। मतलब ठोको नीति को खारिज कर दिया जनता ने, बिल्कुल खारिज कर दिया एकदम जनता ने। ये तय है, ये तय हम लोगों ने कर दिया कि इस बार सरकार बना के दिखाएंगे अलायंस की, जो हम लोगों ने गठबंधन किया है। इसमें हम लोग बगैर इस गठबंधन के जो हमारी जो अलायंस चल रही है, बगैर इसके किसी की सरकार बन नहीं पाएगी। ठीक है, थैंक यू।